नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है और रीवा ज़िले के ये जनपद रायपुर करचुलियान अंतर्गत जोगनिहाई ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर आप कैमरा घुमाइए, ये देखिए ताजिया, यहाँ पर ये मुहर्रम पर्व के हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं। कहा कि आज के दिन ये मक्का मदीना जिस सऊदी अरब में जो स्थित है, करबला के मैदान में आज के दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत आज के दिन हुई थी। आज के दिन वो अपने वतन के लिए, अपने फ़र्ज के लिए, अपने दायित्व के लिए और इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। उन्होंने अपनी शहादत देकर वो शहीद हो गए थे। अपने वतन को, वतन की लाज के लिए, अपने फ़र्ज की लाज के लिए, अपने भाई बंधुओं की लाज के लिए, नेकी के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। और उन्हीं की शहादत में ये इमाम हुसैन की शहादत के यादगार के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। हमारे समझ से शायद ये मातम का पर्व है। आज के दिन उनकी शहादत हुई थी। हमारे मुस्लिम भाई बीच में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ के इमाम मौलाना हमारे बीच में हैं, आइए उनसे सीधे चर्चा करते हैं। सर जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान मिसबाही है। जी, आज के दिन जो ये पर्व आपके धर्म में मनाया जाता है, मुहर्रम का पर्व, जी, तो इस विषय पर आप रोशनी डालिए संक्षेप में। ये मुहर्रम का पर्व जो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत के मौके पर ये मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, जो कि ये हिंदू मुस्लिम के सौहार्द का प्रतीक है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और इससे हम लोग जो है एकता का प्रतीक देते हैं। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई, उससे ये मतलब है, ये मकसद है कि हम और आप सारे लोग मिलकर के जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत दी थी, उस मकसद को हम और सारे लोग उजागर रखें। यानी सही को सही कहें, गलत को गलत मानें। इसलिए उन्होंने शहादत दी थी, तो हम और आप सभी लोग उनके मकसद को उजागर रखें। इसलिए ये मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को उनके नाम से ये जो है पर्व मनाया जाता है, ताकि हम उनकी याद को ताज़ा कर सकें। जी, आपके धर्म में जैसे नबी हुए हैं, तो सबसे पहले नबी का नाम क्या है? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद यके बाद दीगरे 1,24,000 कमो बेश अम्बिया इकराम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए। और सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए। तो इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के रिश्ते में कौन लगते हैं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में नवासे लगते हैं। यानी उनकी बेटी के जो हैं बेटे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मंझले बेटे हैं ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं ये सैयदा ज़हरा के बड़े बेटे हैं। आपके कहने का मतलब है कि जहाँ तक हमें जानकारी है, ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये अली साहब के, जी, अली साहब के जो है पुत्र हैं, जी, जनाब मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, उनके शहज़ादे हैं। ये पर्व जो है किसी एक जाति धर्म का नहीं, यदि देखा जाए, यदि इंसानियत है इंसान के अंदर, तो ये शहादत का पर्व है। और वतन के लिए और इस मानवता को कायम रखने के लिए ये शहादत, शहीद हो जाना ये मामूली बात नहीं है। दीन के लिए आइए आपसे थोड़ा चर्चा करते हैं। और हमारे और आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद वाहिद है। जी, बताइए। जोगनिहाई के रहने वाले हैं। आप थोड़ा अच्छे तरीके से बता पाएंगे? शायद हमको वो मौलाना बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। पर ये है कि जो मुझे जानकारी थी तो इसलिए मैं बता रहा था। हजरत मेरे बता रहे थे, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, और युमन भाई बताएंगे मेरे। इमाम ये वो मुजावर हैं। जी जी, ना सद्दाम हमारे बीच में सद्दाम जी हैं, मुजावर जी हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, जो कि अभी मैं देख रहा था कि वो दुआ कर रहे थे, मिन्नत कर रहे थे कुछ वहाँ पर। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से मैं भी अपना सर नतमस्तक करता हूँ और
आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं। जी बोलिए। जी, ये जो पर्व मनाया जाता है मुहर्रम का पर्व, जी, इस विषय पर आप भी कुछ। ये हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नवासे नाती, जिनको बोले जाते नाती, उनके नवासे, उनके बच्ची बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु के बच्चे हैं दोनों, और उन्हीं की याददाश्त में ये आज ताजिया मुहर्रम जो मनाया जाता है, उन्हीं की याददाश्त पहचान है। और ये मुहर्रम हम लोग बनाती, उन्हीं की याददाश्त में हम लोग बनाती इजारत करते हैं, और इबादत ये यहाँ पे जो पूजा, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था होता है। मतलब ये ताजिया के तौर पर ये आपके इमाम हुसैन की ये यादगार है ना, यादगार के रूप में मनाया जाता है। और हमारे बीच में यहाँ के जो कि समाज से जुड़े रहते हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं जुम्मन भाई, उनसे थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि जैसे कि आज का ये पर्व मनाया जा रहा है, तो ये ताजिया का जो जुलूस है, तो यहाँ से लेकर कहाँ कहाँ से गुजरेगा और कहाँ क्या कैसी व्यवस्था रहेगी, ये थोड़ा बताइए। जुलूस मुहर्रम रायपुर पहुंचने का भी कमेटी से जानकारी मिली है कि रायपुर जाएंगे, तो रायपुर में सभी गुड़गांव, बरहदी से, रायपुर के टोले से, जुगनई से सारी इकट्ठा होगी, और वहां से करबला के लिए करबला के लिए सब कमेटी पूरी जाएगी। करबला में ठंडा होके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। और क्या तैयारी चल रही है यहाँ पर? तैयारी जहाँ पे इमाम अली मकाम की यादगार में 10 दिन से, जब भी अभी नेशनल हाईवे में मैं आया था तो वहाँ पर मस्जिद जहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पर मैं देखा कि लंगर लगा हुआ था, और वहाँ के लोगों द्वारा जानकारी मिली कि वो हफ्तों से लंगर चल रहा है। तो इस विषय पर आप इमाम अली मकाम की यादगार में इस्लाम जानने की जो लोग, दूसरे समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। इस्लाम बहुत ईमानदारी का नाम है, किसी भूखे को खाना खिलाने का नाम है, किसी की अमानत में खयानत ना करने का नाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम है। तो इस्लाम ने जो इस्लाम के मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कंटिन्यू 10 दिन से मुहर्रम की 1 तारीख से आज 10 तारीख तक कंटिन्यू लंगरे इत्माम, जहाँ भी इस टोले में भी उस टोले में भी। अभी हमारे ये आबिद भाई, वो हामिद भाई बोल रहे थे, वो कंटिन्यू कल 3 बजे रात तक, मैं यहाँ 5 बजे तक था, तो एक गंजा उतरे दूसरा चढ़ा दे, तो कंटिन्यू माने ये लंगरे इमाम अली मकाम के सदक़े में, उनकी यादगार में लंगरे इमाम का इंतजाम जहाँ भी वहाँ भी, और जहाँ भी मुस्लिम कौम के लोग हैं इमाम अली मकाम के सदक़े में इमाम अली मकाम को जानते हैं, वो हर जगह लंगरे इमाम का काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये जुगनई ग्राम पंचायत है, एक गांव है। देखिए कितना अच्छा यहाँ का वातावरण लग रहा है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी हैं, इनको भी ये पता है कि कुर्बानी क्या होती है, शहादत क्या होती है, दीन के लिए लड़ना क्या होता है। और देखिए बच्चों के उसमें तलवार की म्याने भी हैं, साफा बांधे, पगड़ा बांधे, बिल्कुल सब बिल्कुल तैयार हैं। और निश्चित ही ये हर कौम को सीख लेनी चाहिए। सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ, और अभी बता भी रहे थे कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर शरीक होते हैं। अभी भी आपको और हिंदू जिसे हम बोलते हैं गंगा जमुनी तहरीक, है ना, सभी धर्म के लोग यहाँ पर शरीक होते हैं। और देखा भी गया है कि शरीक होते आए हैं। और यही भाईचारा और यही लगाव, यही जुड़ाव समूचे हिंदुस्तान में हमेशा के लिए यदि बना रहे तो कितनी अच्छी तस्वीर रहेगी हमारे हिंदुस्तान की। ये मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, अभी जो आपने कहा कि यही सौहार्द अगर बना रहे, यही भाईचारा बना रहे, तो हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है बहुत बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। तो मैं यही प्रार्थी हूँ सभी से और अपने रब ताला से कि हमारे हिंदुस्तान का जो है अमन व अमान कायम रहे और आपसी भाईचारा कायम रहे और आपस में सब मेल व मोहब्बत के साथ रहें। यही हम और सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग अमन और सुकून के साथ रहें। और ये शहादत आज जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वक्त है, शहादत का दिन है, जो बहुत ही अज़ीम और बहुत ही बड़ा मर्तबा शहादत का बताया गया है। जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा और कुरान का मुताला किया तो उसमें भी बताया गया कि शहीद होना, शहादत का मर्तबा पाना, ये बहुत अज़ीम मनसब है, यानी बहुत बड़ा मनसब है।
और ये बहुत खुशनसीब लोगों को नसीब होता है शहादत का मर्तबा। तो रब ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को भी शहादत का मर्तबा नसीब फ़रमाए, शहादत का मकाम नसीब फ़रमाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।